नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि का महाअष्टमी के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि, साथ में मैं आपके साथ 3 उपाय, बहुत ही सरल उपाय है वो भी शेयर करूंगी। और अष्टमी के दिन हम सुबह से शाम तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, हर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान पूर्वक सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2025 में महाअष्टमी कब है? 30 सितंबर को। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें अष्टमी वाले सभी कार्य करने हैं। सुबह सवेरे उठकर जैसे हम प्रतिदिन माता की फोटो के ऊपर मतलब गंगा जल का छिड़काव करके कलश की पूजा और दीपक की पूजा, ठीक उसी प्रकार से हम साधारण विधि से देखिए मैं पूजा कर लूंगी। और हम लोग करने के बाद अष्टमी के दिन भी आप लोग श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं। ऐसे तो हम लोग प्रतिपदा के दिन ही चढ़ा दिए, जो लोग नहीं चढ़ाए हैं वो अष्टमी के दिन चढ़ाएंगे, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आपको समझा रही हूँ। और भोग में उस दिन माता को हम नारियल का भोग लगाते हैं, साथ में आप लोग पान का पत्ता, एक लौंग, एक इलायची, जो छाक हम प्रतिदिन देते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उस दिन भी देंगे। और आप लोग भोग में जो नारियल चढ़ाएंगे, मंदिर में पंडित जी अगर तोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, या घर के किसी पुरुष से ही तोड़वाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और महिलाएं हमारे घर में मतलब नहीं तोड़ती हैं और कुछ लोग तोड़ते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका अपना डिसीजन है। और उसके बाद से दोस्तों हम माता को एक लाल पुष्प अर्पित करेंगे और माता को आप लोग साड़ी, कपड़ा, चुनरी, जो भी चढ़ाना है लाल चीजें आप लोग चढ़ाइएगा। और पाठ आपका अगर पूरा नहीं हुआ है तो अष्टमी के दिन आप लोग पाठ वगैरह पूरा कर लीजिएगा। और माता का प्रिय रंग क्या है? लाल या गुलाबी। महाअष्टमी के दिन आपको लाल, देखिए इसलिए मैं लाल साड़ी पहनी हूँ, आप लोग लाल साड़ी पहनकर माता की पूजा कीजिएगा अष्टमी के दिन। और अच्छे से विधि विधान से घर में भी पूजा करेंगे। मंदिर भी अष्टमी के दिन हम जाते हैं, आप लोग जरूर जाइएगा मंदिर, ठीक है। और मंदिर जाकर माता को आप साड़ी, कपड़ा या जो भी चढ़ाना है आप लोग चढ़ा लीजिएगा। और इस विधि से हम महाअष्टमी की पूजा करेंगे। साथ में आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो लोग मान लीजिए अष्टमी के दिन सभी लोग कन्या पूजन नहीं करते, क्योंकि इस बार जैसे 10 दिनों की नवरात्रि है, तो आप लोगों को मालूम ही है कि 9वीं के दिन ही कन्या पूजन करके और 10वीं के दिन हम पारण करते हैं, अगर 9 दिनों का व्रत रखे हैं तब। तो कुछ लोग दोस्तों अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग 9वीं के दिन करते हैं और जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो 10वीं के दिन पारण करते हैं। तो 9वीं इस बार कब है? 1 अक्टूबर को, आप लोग को मालूम ही है। और 10वीं है 2 अक्टूबर को। हर प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कन्या पूजन आपको कब करनी है। और मंदिर वगैरह जाते हैं तो बहुत सारा ज्वेलरी और गहना पहनकर ना जाएं, क्योंकि मंदिर में सभी लोग सही नियत से, धर्म के नियत से ही नहीं जाते, बहुत सारे लोग छिनताई भी करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंदिर में बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहनकर ना जाए। और पाठ वगैरह आप लोग अष्टमी के दिन पूरा कर लीजिएगा और पूरा करके एक छोटा सा हवन कर लीजिएगा। बाकी हवन हम 9वीं के दिन करेंगे, लेकिन अष्टमी को भी आप लोग हवन वगैरह जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि कलश जैसे विसर्जन वगैरह अष्टमी को नहीं करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जो 3 उपाय है वो मैं बता दूं, और आप लोग अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। कुछ बहनें पूछती हैं दीदी उस दिन सिंदूर लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। आप लोग सिंदूर वगैरह लगाकर, पैरों में महावर वगैरह लगाकर अष्टमी के दिन माता की पूजा करने या तो मंदिर जाइएगा या घर में जब समय मिलता है तभी लगा सकते, क्योंकि नवरात्रि में अष्टमी के दिन ऐसे ही कार्य थोड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अष्टमी के दिन ही माता को हम खोइछा भरते हैं, पीला या लाल कपड़े पे थोड़ा सा चावल, हल्दी और जैसे कुछ दक्षिणा, कुछ मीठी चीजें, मिठाई वगैरह देकर हम खोइछा भरते हैं। आप घर में भी खोइछा भर सकते हैं और आप मंदिर में जाकर भी खोइछा भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा किस विधि से भरना है।
मंदिर में जो भरते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं, और घर में जो आप भरते हैं वो आप किसी भी बहन बेटी को भी दे सकते हैं, या किसी कन्या को दे सकते हैं, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये हो गया अष्टमी के संपूर्ण नियम विधि बता दी। माता को आप लोग आरती कर लीजिएगा, जय अम्बे गौरी। सुबह में भी हम प्रतिदिन जैसे करते हैं वैसे आरती करेंगे, और शाम को भी आरती करेंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। अब रह गया उपाय। तो देखिए दोस्तों, अभी हर साल तो मैं ऐसे बोल कर दिखाती हूँ, इस बार मैं लेकर लाई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप इस प्रकार की लाल पीली या चुंदरी प्रिंट साड़ी वगैरह कुछ कोरा रखी है, तो आप लोग माता को मन्नत कीजिएगा कि हे माता रानी, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो हम आपको साड़ी चढ़ाएंगे। ठीक है, साड़ी कपड़ा चढ़ाकर आप चाहें तो मंदिर में छोड़ भी सकते हैं, आप लोग चाहें तो खुद के लिए प्रसाद के रूप में ले भी सकते हैं, लेकिन छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है, आप देख लीजिएगा। दूसरा मतलब साड़ी या चुनरी, चुनरी में देखिए आप इस प्रकार की, ये तो हमारी ओढ़ने वाली चुनरी है, इस प्रकार की चुनरी का भी हम माता से मन्नत करते हैं कि अगर हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हे माँ, हम चुनरी आपको ओढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार के चुनरी या साड़ी का मन्नत कीजिएगा। दूसरा मन्नत आपको क्या करनी है कि देखिए, पान हमें एक घर से लेकर जानी है, एक पान, इस पे लौंग इलायची, मैं सुपारी रखकर केवल समझा रही हूँ, यहाँ लौंग इलायची लेकर नहीं बैठी हूँ, और एक पुष्प। आप लोग लाल फूल ले लीजिएगा, ठीक है, मैं एक पुष्प लेकर समझा रही हूँ। और माता के सामने चरणों पे थोड़ा सा इसमें सिंदूर भी आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ सिंदूर है नहीं तो मैं लगा लेती, और सिंदूर वगैरह लगाकर और हम माता से स्पर्श करा लेंगे। और पुष्प केवल अपना ही नहीं है, मान लीजिए भीड़ भाड़ में ना मिले तो किसी अन्य का भी चढ़ाया हुआ पुष्प आप माता के चरणों से ले सकते हैं। और ये सभी चीजें जल्दीबाजी में स्पर्श करा लीजिएगा, क्योंकि मंदिरों में काफी भीड़ रहती है, और स्पर्श करा के और इस फूल को अपने घर में, और पान के पत्ते, सुपारी, लौंग इलायची को लेकर आइएगा, स्थिर कहीं रख दीजिएगा, अपनी मनोकामना को मन में कहते हुए आप स्थिर कहीं रख कर। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो फिर इसको आप लोग पूछते हैं दीदी क्या करेंगे, ऐसे पड़े रहने दीजिएगा। अगर खराब हो गया है, सड़ गया है, तो आप किसी पेड़ पौधे के नीचे या तुलसी जी के जड़ के पास रख दीजिएगा। ये हमारा दूसरा उपाय हो गया, ये भी आप लोग जरूर कीजिएगा। और इन सब छोटी छोटी उपायों से बहुत सारी बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, जो मुझे सुनकर बेहद खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ कि मेरे इतने छोटे छोटे हम लोगों के घरेलू उपाय आप लोगों के लिए इतने मतलब लाभकारी होते हैं। तो ये हो गया। तीसरा उपाय क्या है दोस्तों, जो लोग भी फल वाला एक उपाय बताई थी, अगर मान लीजिए आप लोग सावन में जो लोग नहीं कर पाए, वो महाअष्टमी के दिन भी 30 सितंबर को भी आप लोग हाथ में फूल लेकर, पुष्प लेकर माता के सामने संकल्प ले लीजिएगा। हर बार तो शिव जी के सामने लेते हैं, इस बार लेकर देखिएगा, कहीं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाए। दूसरा क्या है, उसके अगला उपाय कि मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार के मतलब कार्य है, परीक्षा है, एग्जाम है, नौकरी है, कुछ लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित है कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो आप ये दुर्गा सप्तशती पाठ का भी आप लोग उपाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको मन्नत करनी है कि ये दुर्गा सप्तशती पाठ नियम है कि 9 बार हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, 9 अध्याय, 13 अध्याय करके 9 बार पढ़ा जाता है 9 दिनों में। तो इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं, हे माता हम दुर्गा सप्तशती पाठ करूंगा, करूंगी। इस प्रकार से करके मैं 4 उपाय आपको बता दी, आप लोग इस प्रकार से चारों उपाय करके देख लीजिएगा। जो भी उपाय आपको सरल लगता है, सही लगता है, चारों नहीं करना है, कोई एक उपाय करना है जो आप सक्षम है, कर सकते हैं आसानी से, वही उपाय आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद से हम जब आपका मन्नत पूरा होगा तब ये कार्य आपको करनी है, चढ़ानी है, और बाकी तो ये लाकर रख दीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये चारों उपाय आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और संकल्प लेकर दोस्तों बताना भूल गई, जो फल लालची फल आपको छोड़ना है आप लोग छोड़ दीजिएगा, और 1 साल तक इंतजार कीजिएगा। मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो फल आप लोग तब उस 1 साल के बाद खाइएगा। नहीं भी पूर्ण होती है तो 1 साल तक इंतजार जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही खाइएगा। तो आशा करती हूँ महाअष्टमी से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई। माता को सिंदूर वगैरह लगाइएगा तो आप लोग भी प्रसाद रूप में लगा लीजिएगा।
तो यही सब कार्य हम अष्टमी के दिन करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।